बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वकालतनामा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। डियर फ्रेंड्स, आज पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 का जो सेक्शन हमने डिस्कस करना है वो चैप्टर 3 में है, रेंट के बारे में जो चैप्टर है। तो जो सेक्शन हमने डिस्कस करना है वो सेक्शन 12 है, रिस्पेक्टिव राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट टू प्रोड्यूस। क्लॉज 1 बोलता है, सब सेक्शन 1 बोलता है, द रेंट फॉर द टाइम बीइंग पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टेनेंसी शैल बी द फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रोड्यूस देयर ऑफ। यानी कि जो रेंट है वो सबसे पहली जो है चीज़ है जो कि प्रोड्यूस में से निकलवाई जाएगी। यानी कि सबसे पहले जो टेनेंट है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो रेंट पे करे। वो जो राइट ऑफ जो उसने टेनेंसी का पीरियड है उसके लिए वो जो उसने रेंट देना, सबसे पहले उसने रेंट पे करना। क्लॉज 2 बोलती है, सब सेक्शन 2, अ टेनेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू टेंड cut and harvest the produce of his tenancy in due course of husbandry without any interference on the part of his landlord। यानी कि फिर ये टेनेंट का दूसरा राइट बताया गया है। पहले तो उसकी ड्यूटी है, दूसरे में उसका सब सेक्शन 2 में उसका जो है राइट बताया गया कि टेनेंट जो है उसके पास ये राइट है कि वो काटे, हार्वेस्ट करे जो उसने फसल उगाई है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑन द पार्ट ऑफ हिज लैंडलॉर्ड। यानी लैंडलॉर्ड जो है वो फिर उसके अंदर ना मतलब है मुदाखलत नहीं कर सकता। ये टेनेंट का राइट है कि भाई उसको आराम से काटे, जो मर्जी करे फसल के साथ। सब सेक्शन 3 जो है, except where rent is taken by division of the produce, the tenant shall be entitled to the exclusive possession of the produce। यानी कि एक्सेप्ट आ गया, यानी कि आपका अगर तो जो रेंट है वो प्रोड्यूस की डिवीजन से लिया जाता है, यानी कि फसल को तकसीम करके, यानी मतलब समझें कि फसल हुई है तो उसमें से अगर तो रेंट इस तरह लिया जाता है कि भाई फसल में से कुछ जो है हिस्सा जो आपके कुछ, मैं अगर ज़बान में कहूँ, कुछ दाने जो हैं वो अगर ये तय हुआ है टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में कि भाई कुछ जो फसल हुई है उसका कुछ हिस्सा जो है वो मैं आपसे ले लिया करूँगा एज रेंट। अगर उस सूरत के अलावा कोई दूसरी तरह मतलब है रेंट लेने के ऊपर उनकी रजामंदी है तो फिर जो है टेनेंट जो होता है उसके पास ये एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ द प्रोड्यूस का राइट है। यानी कि अगर तो रेंट जो है वो किसी और फॉर्म में लिया जाता है, यानी कि फसल को तकसीम करके, जो प्रोड्यूस है उसको तकसीम करके नहीं लिया जाता, तब ये टेनेंट के पास पूरा इख्तियार है कि वो अपने पास ये सारी की सारी प्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ अपने पास रख सकता है, मुकम्मल उसका कब्जा रख सकता है। सब सेक्शन 4 बोलता है, वेयर रेंट इज टेकन बाय डिवीजन ऑफ द प्रोड्यूस। जब रेंट जो है बाय डिवीजन ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि तकसीम करके फसल का जो अनाज होता है उसको तकसीम करके अगर रेंट लिया जाता है तो फिर उस सूरतों में क्या है, एक क्लॉज में बताया गया कि द टेनेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू द एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ द होल प्रोड्यूस अंटिल इट इज डिवाइडेड। यानी कि टेनेंट के पास ये राइट है कि वो एक्सक्लूसिव पोजेशन रख सकता है प्रोड्यूस की जब तक कि वो तकसीम नहीं होती। यानी कि जब रेंट जो है बाय डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस से लिया जाएगा तो फिर ये टेनेंट के पास राइट है कि वो मुकम्मल अपने कब्जे में रख सकता है अनाज को जो प्रोड्यूस हुई है जब तक कि वो डिवाइड नहीं हुई। बी क्लॉज बोलता है, द लैंडलॉर्ड शैल बी इंटाइटल्ड टू बी प्रेजेंट एट एंड टेक पार्ट इन द डिवीजन ऑफ द प्रोड्यूस। यानी कि इसमें बताया कि ये लैंडलॉर्ड का राइट है कि उसको प्रेजेंट होना होगा जब फसल की तकसीम हो रही हो, उसको वहाँ पे मौजूद होना होगा और उसमें हिस्सा भी लेना पड़ेगा, टेक पार्ट इन द डिवीजन ऑफ द प्रोड्यूस। ये उसका राइट है। बेसिकली जब रेंट जो है वो प्रोड्यूस की डिवीजन से है मतलब लिया जाता है तो फिर उस सूरतों में ये 3 जो है आगे क्लॉजेस बताया गया। सी हम पढ़ते हैं, व्हेन द प्रोड्यूस हैज बीन डिवाइडेड द लैंडलॉर्ड शैल बी इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ हिज शेयर देयरऑफ। यानी कि जब तकसीम हो गई फसल तो क्योंकि रेंट हम जब पढ़ ही ले रहे हैं कि रेंट जो है हम कैसे ले रहे हैं, बट डिवीजन ऑफ द प्रोड्यूस, तो
तो उसमें बता रहा है कि जब आपकी फसल तकसीम होगी तो जो मालिक है ज़मीन का, लैंडलॉर्ड, उसके पास उसका ये राइट है, वो इंटाइटल है कि वो पोजेशन ऑफ हिज शेयर, यानी कि वो अपना हिस्सा जो उसने मतलब है फसल का जो हिस्सा है उसको जो मिला है रेंट की सूरत में, वो अपने कब्जे में ले सकता है, ये उसका राइट है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।